तो आज हम करने जा रहे हैं ब्लॉक 509 कोर्स 509 ब्लॉक 1, जो कि सामाजिक विज्ञान को एक शैक्षणिक विषय के रूप में समझने और उसके पाठ्यक्रम के विकास पर केंद्रित है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है सामाजिक विज्ञान। ज्ञान के किस क्षेत्र का गठन करते हैं, किस फील्ड ऑफ नॉलेज का ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यह ज्ञान का वह क्षेत्र है जो मनुष्य के उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, एक औपचारिक अध्ययन क्षेत्र के रूप में सामाजिक विज्ञान का उदय किस शताब्दी में हुआ। तो ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। सामाजिक विज्ञान जो विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है और सामाजिक अध्ययन, अब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंसेस एंड सोशल स्टडीज़ जो स्कूल स्तर पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। सोशल साइंस कॉलेज में पढ़ाया जाता है और सोशल स्टडीज़ स्कूल स्तर पर पढ़ाया जाता है। तो इसमें से किसकी उत्पत्ति पहले हुई थी। तो पहले सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, सोशल साइंस जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई थी। अब पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा पीरियड जो था, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये जो था ये कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ विच न्यू फील्ड ऑफ स्टडी। ये सामाजिक विज्ञान के स्टडी के लिए उसने कंट्रीब्यूशन दिया। वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 एन एग्जाम्पलरी टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंसेस was written by Adam Smith। ठीक है, what is the main conceptual difference between social science and social studies। तो सोशल साइंस मानव मामलों के सैद्धांतिक पहलुओं से संबंधित है। ठीक है, जबकि सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित है। सोशल साइंस रिप्रेजेंट एन एडल्ट अप्रोच, ठीक है, while social studies represent a child approach। Social studies, the use of social studies in India can be traced back to which educational scheme of गांधी जी। तो बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन 1937 गांधी जी ने दी थी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बियर्ड, व्हाट आर सोशल साइंसेस। यह मानव मामलों से संबंधित ज्ञान और विचार का वह निकाय है जो भौतिक वस्तुओं से अलग है। ठीक है, यह मानव मामलों से संबंधित ज्ञान और विचार का वह निकाय है जो भौतिक वस्तुओं से अलग है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ सोशल साइंस इन डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज अमंग लर्नर्स। तो यह हेल्दी सोशल लिविंग से संबंधित दक्षताओं का विकास करना। स्वस्थ सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के बीच किन दक्षताओं का विकास करना है। तो ये स्वस्थ सामाजिक जीवन हेल्दी सोशल लिविंग से संबंधित दक्षताओं का विकास करना है। ठीक है, फिर भारत में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 6ठी से 8वीं पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को सामान्यतः क्या कहा जाता है। सोशल साइंस करिकुलम को अपर प्राइमरी स्कूल में क्या कहा जाता है इंडिया में। तो ये सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ या सामाजिक विज्ञान सोशल साइंसेस दोनों चीज़ कही जाती है। ठीक है, मुख्य तौर पर सोशल स्टडीज़ कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य क्या है। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, व्हाट इज वन जनरल एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज एट द अपर प्राइमरी लेवल। तो ये छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास करना है इसका। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फोकस ग्रुप 2006, व्हाट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्थ इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंसेज एट द अपर प्राइमरी स्टेज। पृथ्वी को मानव जाति और जीवन के अन्य रूपों के निवास स्थान के रूप में समझना। ठीक है, व्हाट इज प्लेटोज मेमोरेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ल्ड। द रिपब्लिक।
ये उसने। प्राचीन यूनानी दुनिया में सामाजिक विज्ञान के किस क्षेत्र में प्लेटो का स्मरणीय कार्य है? द रिपब्लिक। प्राचीन प्राचीन भारत में कौटिल्य द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र ने जो अपनी किताब लिखी थी वो सामाजिक विज्ञान के बारे में ही थी। ठीक है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, ठीक है, ने सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या बताया? ठीक है, तो क्या बताया? स्टेट्स एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंसेस। तो छात्रों को उनके सामाजिक वातावरण में समायोजित करना ताकि वे समाज को समझ सकें। शिक्षा आयोग 1964-66 जिसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन कमीशन 64-66 फॉर व्हाट डेवलपमेंट इज एन इफेक्टिव सोशल स्टडीज प्रोग्राम इसेंशियल इन इंडिया। तो अच्छी नागरिकता और भावनात्मक एकीकरण, ठीक है, गुड सिटीजनशिप एंड इमोशनल इंटीग्रेशन के विकास के लिए, ठीक है, भारत में एक प्रभावी सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम इसलिए जरूरी है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 द्वारा परिकल्पित कौन से मूल घटक सामाजिक विज्ञान के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रदान किए जा सकते हैं? Which core components envisioned by NPE 1986 can be effectively provided through social sciences? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, ठीक है, ये पढ़ाया जा सकता है। संवैधानिक दायित्व और लोकतंत्र जैसे मूल्य, ये सारी चीज़ें NPE 1986 ने बताई थी। ठीक है। वर्तमान विभेदित समाज डिफरेंशिएटेड सोसाइटी में अपराध विज्ञान क्रिमिनोलॉजी और जनसांख्यिकी डेमोग्राफी जैसे नए सामाजिक विज्ञान क्यों उभर रहे हैं? क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण समाज तेजी से बदल रहा है और नई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ज्ञान की किस शाखा को शुद्ध सामाजिक विज्ञान प्योर सोशल साइंस के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान आदि। CBSE के वर्तमान उच्च प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान के 3 विषय क्षेत्र कौन से हैं? तो इतिहास, भूगोल और सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ठीक है। हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सामाजिक विज्ञान विषयों की अंतः विषय इंटरडिसिप्लिनरी प्रकृति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि एक सामाजिक विज्ञान विषय का अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अन्य क्षेत्रों के विषयों से भी कार्यात्मक संबंध। ठीक है। भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से पहले क्या सामाजिक विज्ञान एक अलग अनुशासन था? तो नहीं, यह एक अलग अनुशासन के रूप में मौजूद नहीं था। ठीक है। ये अंग्रेजों ने ही डेवलप करा था, डिसिप्लिन ये जो डेवलप करा था। उपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारत का इतिहास लिखने और सर्वेक्षण करने का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका देश पर अपने शासन को उचित ठहराना और कुशल औपनिवेशिक अधिकारी और क्लर्क तैयार करना, ये उद्देश्य था उनका। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आधुनिक दुनिया को पहली बार कब पता चला? 1826 में, जब चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के पास खंडहरों की खोज की। 1826 में। ठीक है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1837 में अशोक के एक शिलालेख को सफलतापूर्वक पढ़ा? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। 1837 में इसने पढ़ा था और सबसे पहले खोजा था 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के खंडहरों को। ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखनी है। भारत का पहला व्यापक इतिहास द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था? जेम्स मिल ने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 में 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की?
सैन्य और नागरिक उद्देश्यों के लिए, देश का पता लगाने और मानचित्रण करने के लिए, ठीक है, अपने फायदे के लिए बस ईस्ट इंडिया कंपनी सारे काम करती थी, ठीक है। 1767 में करी थी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है, और करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई? 1872 में। किस भारतीय राष्ट्रवादी ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीयों को अपना राष्ट्रीय इतिहास भारतीय नजरिए से लिखना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह की व्याख्या किस रूप में की, जो ब्रिटिश व्याख्या सिपाही विद्रोह से भिन्न थी? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो राष्ट्रवादी जो इतिहासकार थे उसे वो बोलते थे ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश बोलते थे इसको सिपाही विद्रोह, ठीक है, और हम बोलते थे इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में व्यक्त कौन से मूल सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए? स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 to 49 ने शिक्षा के लिए क्या सिफारिश की? छात्रों को उस सामाजिक दर्शन से परिचित कराना जो सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक संस्थानों को नियंत्रित करेगा, ठीक है, जो सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक संस्थानों को नियंत्रित करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एक सामान्य कोर, कॉमन कोर में क्या शामिल होगा? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व और राष्ट्रीय पहचान को पोषित करने वाली अन्य सामग्री। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? भारत के विभिन्न लोगों के बीच एकता, क्योंकि बहुत डाइवर्स कंट्री हमारी, और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, ठीक है, कि हम सब एक ही हैं, भाई बहन। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई प्रमुख मानवीय समस्याएं जैसे पर्यावरण और विश्व शांति वैश्विक प्रकृति की है, ठीक है, और उन्हें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेक्युलरिज्म, पश्चिम धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों से दूरी बनाने के बजाय सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है, ठीक है, दूरी नहीं बनाती बल्कि समान व्यवहार करती है। अवधारणा उप आल्टर्न, ठीक है, सब आल्टर्न, ये, ठीक है, इसका मतलब क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है इसका? कॉन्सेप्ट सब आल्टर्न पर्सपेक्टिव, यह इतिहास को नीचे से देखने का एक दृष्टिकोण है जो समाज के हाशिए पर और उत्पीड़ित सदस्यों की भूमिका पर केंद्रित है और अभिजात्य पूर्वाग्रह को सुधारना चाहता है। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह जो 1917 से 18 में हुआ था, को किस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है? तो ये सब ऑल्टर्न, ठीक है, उप ऑल्टर्न परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव के रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में लैंगिक परिप्रेक्ष्य, जेंडर पर्सपेक्टिव को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि छात्रों को लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनके योगदान जैसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात के आंकड़े महिलाओं के संबंध में क्या चिंताजनक प्रवृत्ति दर्शाते हैं? यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या में गिरावट को दर्शाते हैं। तो 2011 में 840 रेशियो 1000 रेशियो 940 रेशियो था महिलाओं का पुरुषों की तुलना में। तो ये बहुत गंभीर चिंताजनक स्थिति है। और सबसे कम था हरियाणा में, वो
79 के आसपास था। फिर उसके बाद पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। यह मानसिक जागृति, सामाजिक नैतिक विवेक के निर्माण और हजारों वर्षों के भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करने का एक साधन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने आदिवासी लोगों के संबंध में पाठ्यक्रम के लिए क्या डिजाइन करने का सुझाव दिया। आदिवासी लोगों के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम जो आदिवासी लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और उनकी रचनात्मक प्रतिभा के बारे में जागरूकता पैदा करे। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान सीखने के क्षेत्र में कौन से विषय शामिल हैं। इतिहास और भूगोल की अवधारणाएं, कौशल और प्रक्रियाएं, पर्यावरण शिक्षा और मानवाधिकार शिक्षा। एनसीएफ 2005 ने नागरिक शास्त्र सिविक्स के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने का सुझाव दिया है। राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। एनसीएफ 2005 के अनुसार राजनीति विज्ञान किस प्रकार के नागरिकों का निर्माण करता है। ये संवेदनशील, जिज्ञासु, विचार विमर्श करने वाले और परिवर्तनकारी नागरिक का निर्माण करता है। एनसीएफ 2005 द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए किन नई रणनीतियों का सुझाव दिया गया है। What new strategies for teaching social sciences are suggested by NCF 2005। तो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नाट्य रूपांतरण और भूमिका निर्वहन। ठीक है, ड्रामेटाइजेशन एंड रोल प्ले। फिर उसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाने के लिए किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, अधिक सहभागी बनाने के लिए केवल जानकारी प्रदान करने से हटकर बहस और चर्चा, डिबेट एंड डिस्कशन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए शिक्षण दृष्टिकोण, टीचिंग अप्रोच कैसा होना चाहिए, जैसा कि एनसीएफ 2005 में सुझाया गया है। तो कैसी अप्रोच होनी चाहिए। शिक्षण दृष्टिकोण ओपन एंडेड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि विचारों का वेलकम करा जाए। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव का। तो ये था 509 ब्लॉक 1। ठीक है, डीएलएड का, एनआईओएस का मटेरियल। तो इसी तरह हम सारे ब्लॉक करते रहेंगे।